हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। अब क्या आपने मन बना लिया ड्रॉप लेना 2026 के लिए? तो देखो, अब ड्रॉप लेना है तो ड्रॉप लेना है। अब यहाँ पे कम्प्लीटली और पार्सली बिल्कुल माइंडेड नहीं आना चाहिए। नीट 2026 से क्लिक करना चाहते हो तो सिंगल माइंडेड से और ड्रॉप लेना मतलब ड्रॉप लेना है। अब देखो, इस ड्रॉप में अगर आप सोचो कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला ड्रॉप ले रहा हूँ, तो बिल्कुल गलत हो। नीट 2025 एग्जाम देने के बाद मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ये कहेंगे ड्रॉप नहीं ले रहे, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट ड्रॉप लेंगे कन्फर्म है, क्योंकि देखो पेपर काफ़ी टफ था, पेड करना काफ़ी मुश्किल है एनटीए को, लेकिन ड्रॉप यानी ड्रॉप, ठीक। तो काफ़ी स्टूडेंट ड्रॉप ले रहे हैं इस बार, तो आपको, आप अकेले नहीं हो। आप एक स्टडी की ज़रूरत होता है, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप चाह रहे हो कि इस बार कंप्लीट करना 2026 में, तो फर्स्ट ऑप्शन ये आप अपने माइंड में रखो कि जीरो से आपको स्टार्ट करना है। आप ये मत सोचना है कि मुझे 300 स्कोर आते, 400 स्कोर आते, थोड़ा एफर्ट करूँगा फिर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ऐसा करोगे तो एक गलती बहुत बार रिपीट करने वाले हो और आपके ड्रॉप कंटिन्यू इंक्रीज करते जाएंगे। अभी आपके फर्स्ट ड्रॉप हुए, सेकेंड ड्रॉप हुए, थर्ड ड्रॉप, पता ही नहीं चलेगा कब आपके ड्रॉप इंक्रीज कर जाए। तो मोस्टली इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग इस वीडियो में एक टॉप स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। आपको मोस्टली 3 बातों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो है गाइस, माई सेल्फ अभिषेक कुमार एंड आई स्कोर 605 आउट ऑफ 720। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहला, जो भी स्टूडेंट ड्रॉप ले रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है ड्रॉप लेना। और एक्चुअली मैं भी ड्रॉप लिया था फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट क्रैक करना। देखो, ऐसा नहीं कि नीट क्रैक होता है फर्स्ट अटैम्प्ट में, लेकिन दो ड्रॉप, 3 ड्रॉप तक एनफ है। अगर आपके 3 ड्रॉप के अंडर है तो आप बिल्कुल ड्रॉप लेने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि ये हाई लेवल के एग्जाम है, इंडिया टफेस्ट एग्जामिनेशन होते हैं। तो 3 ड्रॉप एनफ होंगे, मैं ये तो सजेस्ट करूँगा सबको। लेकिन फिर भी अगर आप लोग ड्रॉप लेना चाह रहे हो तो देखो, ड्रॉप लेने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले देखो, ड्रॉप आप ले लियो तो ले लियो, अब स्टार्ट करो। स्टार्ट करने का यानी कि आप सबसे पहले एक पैड सब्सक्रिप्शन लो किसी का, और ऐसा सब्सक्रिप्शन होना चाहिए कि जो आप एफोर्डेबल कर सकते हो। पैड सब्सक्रिप्शन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको एक कंटिन्यूटी, एक प्रॉपर शेड्यूल के, मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक प्रॉपर एक एक कोई बैच ले लो। अब प्रॉपर बैच लेने का मतलब ये है कि आप देखो, आपके अच्छे स्कोर क्यों ना आ रहे हो। तो सबसे पहले एक प्रॉपर बैच लेने का मतलब कंटिन्यू बरकरार रखोगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आप थोड़ा सा लैग करोगे तो आपको बहुत पीछे हो जाओगे। तो आप ये ट्राई करो कि एक बैच लेने का कोई भी अफोर्डेबल प्राइस ले लो, जो कि आपके कंटिन्यूटी रख सकते हैं बैच को, तो वो चीज़ ले लो। एंड वो चीज़ लेने के बाद सबसे पहले आप ये ट्राई ऑन करो कि जो भी आपके लेक्चर्स वगैरह आते हैं, तो आप खुद को एनालिसिस करो, आप कहाँ पे अभी आ रहे हो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आप ये ट्राई करो कि एक पैड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एक पैड बैच, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आपकी कंटिन्यूटी बरकरार रखेंगे। क्या चल रहा है क्लासेस में, अभी क्या हो रहा है, क्या अपडेट हो रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिसमें आपको वीकली टेस्ट भी मिलते हैं, एक क्विक रिवीजन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, फॉर्मूला चार्ट, शॉर्ट नोट, सब कुछ देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सभी को कि एक पैड बैच ले लो। मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं कि पैड नहीं लेते हैं, ये बोलते हैं कि मैं सब्सक्रिप्शन से मैं रिवीजन कर लूँगा, मेरे अच्छे स्कोर थे। देखो, रिवीजन करना और एक पैड सब्सक्रिप्शन लेना काफ़ी मायने रखते हैं। रिवीजन कर रहे हो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन एक बैच भी ले लो, काफ़ी आपके लिए एक सपोर्टेबल रोल करेगा। आई नो आप ज़्यादा बैच के लिए यूज़ नहीं करोगे, लेकिन एक सपोर्टिव के लिए आप एक बैच ले लो। सेकेंड मोस्ट थिंग, देखो, जो भी आप बैच लेते हो, अगर आप ड्रॉपर हो तो आप ये ट्राई करो वन शॉट लेक्चर देखने का। जब आप ड्रॉपर हो तो वन शॉट लेक्चर भी रिकॉर्डेड दिया रहता है। आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के लिए कोशिश करो। रिकॉर्डेड लेक्चर देखने का मतलब आपके पूरा कंप्लीट नहीं हुए कोई भी चैप्टर का, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो तो सबसे पहले रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के साथ साथ आप बुक्स अपने पास रखो। जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, आप बुक अपने साथ रखो। सेकेंड मोस्ट थिंग, एक शॉर्ट नोट बनाओ। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, शॉर्ट नोट की जगह पे एक फॉर्मूला चार्ट बना लेते हैं और ये बोलते हैं मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखो, स्टार्टिंग में ये गलती बिल्कुल मत करें कि फॉर्मूला चार्ट बनाने के लिए। फॉर्मूला चार्ट लास्ट टाइम पे होता है, रिवीजन के लिए बेस्ट होता है, लेकिन अभी शॉर्ट नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। शॉर्ट नोट में कॉन्सेप्ट आपके डेवलप होंगे और की पॉइंट आपको वहाँ से निकलेंगे। लास्ट टाइम पे जब एग्जाम जिस दिन क्लोज जाएंगे तो कोई भी स्टूडेंट ये नहीं चाहते फिर से होल एनसीईआरटी को रीड आउट करना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट होता है, बिग की पॉइंट होगा और पॉइंट बाई पॉइंट लिखना, ना कि आप लैंग्वेज भर देना, कि लैंग्वेज भरने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो ये ट्राई करो पॉइंट बाई पॉइंट शॉर्ट नोट बनाने का। थर्ड मोस्ट थिंग्स की एक वीकली टेस्ट होता है, उसके बाद आप वीकली टेस्ट लगाओ। वीकली टेस्ट में आपके जितने भी स्कोर आएंगे आप उस पर ध्यान मत देना। आप ये चीज़ करना है कि आपके कितने, कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पे लैग कर रहे हो, उस चीज़ को फोकस करना। देन उसके बाद आप पूरे एनालिसिस करना टेस्ट को, एंड उसके बाद आपका टेस्ट चैप्टर कंप्लीट होगा। डीपीपी जरूर लगाना कोई भी चैप्टर्स का, जो भी आप बना रहे हो, चाहे आपको 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, ये यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं कि ये चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डीपीपी मोस्ट कंपलसरी होते हैं, तो आपको डीपीपी कंफर्म लगाना है। अब देखो, काफ़ी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि लाइव लेक्चर देखने की कोशिश करें। तो मैं प्रीफर जनरली कहूँगा, जो आप ड्रॉपर हो, आपको एक शेड्यूल से पता है, आपको पढ़ने का आदत है ऑलमोस्ट, अभी तो आप 8 से 10 घंटा पढ़ सकते हो, तो आप लाइव लेक्चर को स्किप कर दो। लाइव लेक्चर में इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो वहाँ पे 1x पे चलते हैं वीडियोज, और आपको पूरे जो भी लेक्चर्स होते हैं ना, कोई एक चैप्टर्स का आप 10 से 12 लेक्चर्स होते हैं, तो इतना टाइम आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी सेम वैसे ही दोगे ना, तो कुछ आप इंप्रूवमेंट नहीं होगा। फ्रेश भी वही काम करेगा, आप ड्रॉपर भी होकर वही काम करोगे, तो कहीं ना कहीं आप ये बहुत बड़ा गलती करते हैं मोस्टली स्टूडेंट।
तो लाइव लेक्चर आप इग्नोर करो, ये ट्राई करो मोस्टली रिकॉर्डेड लेक्चर देखने का। रिकॉर्डेड लेक्चर किस तरह से देखना है मैं आपको बताया हूँ। सबसे पहले आपको बुक्स खोलना है सामने में, क्रिएट शॉर्ट नोट बनाना है, फिर डीपीपी सॉल्व करना है, उसके साथ साथ वीकली टेस्ट देना है। फिर जो भी गलती कर रहे हो एक मिस्टेक्स कॉपी बना लो। मिस्टेक्स कॉपी काफ़ी माइनर हो जाएंगे अगर आप शुरू से मिस्टेक्स कॉपी बनाओगे, तो कहीं ना कहीं आप में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा, मार्क्स का इंप्रूवमेंट होगा। तो आप ये इतना फोकस करो, आपके स्कोर इंक्रीज कर जाएगा। और सेकेंड मोस्ट थिंग्स क्या होता है कि देखो, आप ना स्टार्ट करो जीरो लेवल से। ये मत सोचना कि मेरे 300 स्कोर आ रहे थे, 400 स्कोर आ रहे थे। देखो ये सोचोगे तो कहने की काफ़ी बड़ा ब्लंडर मिस्टेक्स करने वाले हो आप 2026 के लिए। तो आप ये ट्राई करो कि आप जीरो लेवल से स्टार्ट करो। जीरो लेवल से मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो, वन शॉट ही लेक्चर देख रहे हो, तो वन शॉट लेक्चर में जो भी आपके प्रोवाइड किए जा रहे हैं लाइव बैचेस में, जो भी आपके पेड सब बैचेस में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको फॉलो ऑन सब कुछ करना है, ब्लाइंडली फॉलो करना है। आपको पता हो या फिर ना हो, फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप ये ट्राई करो कि सब कुछ एक से एक चीज़ करना। और देखो थर्ड मोस्ट थिंग्स, ये काफ़ी स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि मैं ड्रॉपर हूँ, तो क्या मुझे सिर्फ रिवीजन करना चाहिए, तो क्या मैं रिवीजन से अपने स्कोर अच्छे कर सकता हूँ, तो क्या। तो देखो रिवीजन कर रहे हो काफ़ी अच्छी बात है कि आपको रिवीजन कर रहे हो, आप इतना एबल हो चुके हो कि खुद का एक क्रिएट शॉर्ट नोट बना लियो कि आप रिवीजन कर रहे हो और रिवीजन में आपका अच्छे स्कोर आ जाता है। देखो रिवीजन करना गलत बात नहीं है, आप रिवीजन कर लो, लेकिन पेड सब्जेक्ट जरूर रख लेना साथ में। ये आपके सपोर्टिव वर्क करेगा। सपोज कि आपको एक शेड्यूल दे देगा, एक शेड्यूल्स प्रोवाइड करेगा, आपको आज के दिन ये लेक्चर कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करना है। अभी आपके ये क्लास में चल रहा है तो ये क्लास में चल रहा है, ये ट्राई ऑन करो, आपके अच्छे स्कोर आ जाएंगे। तो आई थिंक अब अगर ड्रॉप लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपके हर एक डाउट क्लियर होगा। और लास्ट थिंग, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आप ये ट्राई करो कि खुद को डिमोटिवेट मत रखना। आप ये आप ये सोचो, बी माइंडेड रहो कि मैं एक ड्रॉपर हूँ और मैं एक ड्रॉपर हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो देखो ड्रॉपर होना आप सबसे आगे हो अभी भी। टोटल 23 लाख से 24 लाख स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देते हैं, और जिसमें से जो मेनली स्टूडेंट पढ़ते हैं 10 लाख में आपका कंपटीशन होते हैं, और आप उसमें आप ड्रॉपर हो तो ऑलमोस्ट आप 5 लाख को ऐसे ही पीछे कर दोगे। तो कहीं ना कि आप में और फ्रेशर में काफ़ी डिफरेंट होता है। तो आप ये मेनली मोटिव बनाकर चलो कि मैं ड्रॉपर हूँ तो मुझे अच्छे स्कोर आएंगे, और अच्छे से शेड्यूल को फॉलो करो। बाकी लास्ट टाइम पे किस तरह से क्या होगा मैं धीरे धीरे गाइड कर दूंगा। और लिसन, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना था। देखो अगर चारों 2026 एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, अब देखो 2026 एग्ज़ाम क्रैक करना चाह रहे हो, तो आपको एक मैं मेंटर प्रोवाइड करूँगा। अब देखो मैं मेंटरशिप क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो क्या होता है, कोई भी लाइव बैचेस या फिर आपके पैड बैचेस तो काफ़ी पड़े हुए हैं। अब एक मेंटरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे एक मेंटर की काफ़ी ज़रूरत था। तो मैंने एक लाइव बैचेस से, जो कि पेड बैचेस था, तो मैंने एक एक्स्ट्रा पेमेंट दिया था उसके लिए कि मुझे एक मेंटरशिप मिल जाए और मुझे गाइड करे मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। तो मैं एक स्पेशल मेंटर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस मेंटरशिप में आप लोग सब लोग ज्वाइन करना अगर चाह रहे हो, जो सीरियस कैंडिडेट हैं 2026 के लिए चाह रहे हो, नीट को क्रैक करने के लिए, आप ड्रॉपर हो या फिर आप फ्रेशर हो, दोनों के लिए। और देखो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको फ्री मेंटर करूँगा। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, मैं इससे पहले 500 प्लस रेट को मेंटर कर चुका हूँ, और मोस्टली स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं मेडिकल कॉलेज में। तो मैं इसलिए आप लोग को बोल रहा हूँ, अगर आप लोग सीरियस कैंडिडेट हो 2026 में, आप चाहते हो नीट क्रैक करने के लिए, तो एक मेंटर काफ़ी मायने रखते हैं। आपको हर एक लैग करेंगे कहाँ पे। और देखो मैं ये ट्राई करूँगा ना, मोस्टली अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सुनो, मैं ना आने वाले टाइम पे कुछ दिन में आपको एक ज्वाइन बटन को आपको दे दूंगा ऑप्शन, ठीक है। तो लाइव जो भी आप आओगे, मैं एक ज्वाइन का बटन आपको दे दूंगा। तो देखो जो भी सीरियस कैंडिडेट हो ज्वाइन कर लेना यूट्यूब पे आने के बाद। तो देखो सब लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और किस तरह से गाइड करना है ना, आप मेरे एक अंदर रहोगे, तो मैं अपने से ट्रीट करूँगा। और आप चाहते हो क्रैक करना नीट को और आप इससे स्कोर लाना चाहते हो, तो एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान के साथ हम लोग तैयारी करेंगे। तो 2026 फोड़ के रख देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगा हमारे पास, और एक स्ट्रॉन्ग मोटिव होगा। 2026 का पेपर कैसा भी हो नीट का, चाहे आप कितना टफ लेवल बना दो, हम लोग साथ हैं, हम लोग फोड़ के रख देंगे। और आने वाले टाइम पे मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी शेयर कर दूंगा, जो भी स्टूडेंट 2026 के लिए एक साथ होंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेंगे। डिस्कशंस ग्रुप सब कुछ होंगे, जहाँ पे लैग करते हो, आपको एनएक्साइटी, डिप्रेशन, काफ़ी चीज़ होते हैं, तो हम लोग ना एक साथ रिजॉल्व करेंगे सब कुछ, ठीक है। आप मेरे अंडर रहोगे तो मुझे पता है कि कहाँ पे क्या लैग करते हो, कब कौन सा आपको सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, सब कुछ हम लोग को डिस्कस करें, ठीक है। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आने वाले टाइम पे सब लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कोई भी डाउट होता है मैं आप लोग के साथ हूँ।